हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीजीएल का पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो सेट नंबर जो 3 है आज मैं करवाने वाला हूँ। 2 सेट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, जो कि आपके 2023 के पीवाईक्यू रहने वाले हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। तो बस आप लोगों को वीडियो को देख करके उसको सपोर्ट करना है, लाइक एंड शेयर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। बाकी अगर 2 वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आपको जा कर के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द एस ब्लॉक एलिमेंट कैल्शियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच लैटिन वर्ड्स, यानी कि जो कैल्शियम है हमारा एस ब्लॉक को, इसको लैटिन के किस वर्ड से लिया गया है। तो लैटिन वर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका कैलक्स राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कैलक्स एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आपका चूना पत्थर या चौक, ये एक लैटिन वर्ड है और इसी लैटिन वर्ड से जो है हमारा वर्ड जो है कैल्शियम लिया गया है। कैल्शियम की मैं बात करूं तो ये आपका एस ग्रुप यानी कि एस समूह से आपका संबंधित होता है, आपका एस ब्लॉक से आपका संबंधित होता है। ग्रुप की मैं बात करूं तो ग्रुप आपके 2 में आता है, यानी समूह 2 में आपका आता है। और इसके परमाणु क्रमांक की मैं अगर यहाँ पर बात करूं, परमाणु संख्या जिसको हम बोलते हैं, तो वो 20 होता है, क्योंकि परमाणु संख्या भी आपसे पूछ लेते हैं। तो कैलक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा। बाकी इसकी खोज भी आपको याद रख लेनी है कि इसकी जो खोज थी वो करी हुई थी हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने क्या किया, इसकी खोज करी हुई थी हम्फ्री डेवी ने, जो कि 1808 में करी हुई थी। तो हम्फ्री डेवी ने इसको आपका खोज किया हुआ था 1808 में। सारे फैक्ट याद रखना है, क्योंकि मैं वही फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, जो या तो फिर आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन द लीवर ऑफ मैमल्स, यानी मैमल्स की मैं बात करूं तो स्तनधारियों के लीवर यानी कि यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अगर यहाँ पर मैमल्स की बात करूं तो कुफुर जो आपका सेल्स होती है, यानी कि कुफुर जो कोशिकाएं होती हैं, ये मैमल्स के लीवर में पाई जाती हैं। बाकी जैसे आपका पहला यहाँ पर आपका परिकंजे दिया हुआ है, तो परिकिंजे क्या होता है, ये मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। मस्तिष्क का जो हमारा यहाँ पर बात करूँ, मस्तिष्क का जो सेरिबेलम होता है उसके अंदर आपकी पाई जाती है परिकिंजे। दूसरा जो यहाँ पर आपको माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो ग्लेनियल आपको दिया हुआ है। तो माइक्रो यहाँ पर ग्लियल की मैं बात करूं तो ये पाया जाता है केंद्रीय तंत्रिका में पाई जाने वाली, यानी कि ये केंद्रीय तंत्रिका में हमारी पाई जाती हैं माइक्रोग्लियल। और आपको परकिंजे मैंने बता दिया मस्तिष्क में पाई जाती हैं। संवेदी देखिए कोशिकाएं क्या होती हैं, संवेदी हमारी होती हैं जो सेंसरी आपकी सेल्स होती हैं, जो हमारे सेंस को आपके एक्टिव करती हैं। जैसे ये मोस्टली हमारे नाक में पाई जाती हैं, हमारे कान में पाई जाती हैं और हमारी आंखों में पाई जाती हैं। तो जैसे ये सेंसर हमें मिलता है तो उसको ये क्या करती हैं कि हमारे मस्तिष्क यानी कि माइंड तक पहुंचाती हैं। तो परकिंजे हमारे माइंड में पाई जाती हैं। संवेदी आपको बता दिया, आपका नोज हो गया, ईयर हो गया, आइज हो गया। माइक्रोग्लियल की मैं बात करूं, ये केंद्रिका तंत्रिका के अंदर पाया जाता है। और कुफुर जो सेल्स होती हैं ये आपके लीवर में पाई जाती है मैमल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है, विच वाटर वे प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विद द मेन लैंड इंडिया थ्रू द इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, यानी कि कौन सा जल मार्ग है जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ में जो है संपर्क प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका NW2 यानी कि नेशनल जो आपका वाटरवे है आपका 2 वाला, ये आपका बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में एक रूट प्रोवाइड करता है और आपका प्रोटोकॉल के तहत। बाकी जैसे आपका NW83 लिखा हुआ है, तो अगर 83 वाले की मैं बात करूँ तो ये महाराष्ट्र में आपका पाया जाता है। महाराष्ट्र के राज क्रीक जो है, यहाँ पर राजपुरी क्रीक है, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो राजपुरी क्रीक में आपका पाया जाता है NW83। NW10 की बात करूं तो ये भी आपका महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की ये अंबा नदी में पाया जाता है, अंबा नदी में। और ये आपका NW2 जो था आपका, ये पाया जाता है जाकर के, जो मैंने आपका आंसर बताया, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ये भी याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। NW10 जो मैंने बताया ये आपका अंबा नदी पर है महाराष्ट्र में, इसको भी याद रखना है। एंड NW15 की अगर यहाँ पर बात कर लूँ तो NW जो 15 होता है आपका, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और वेस्ट बंगाल की भी नदी है बाकेश्वर नदी। तो बाकेश्वर जो नदी है जाकर के आपका जो इसमें पाया जाता है NW15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। When was the Secretary of State for India made responsible for the government of British India by the
चेंजिंग द सिविल गवर्नमेंट, यानी कि सरकार जो गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी आपका बनाया गया था। तो ब्रिटिश सरकार के लिए उत्तरदायी जो सरकार के लिए आपका बनाया गया, ये बनाया गया 1958 में। 1958 इसका राइट आंसर हो जाए, सॉरी आपका 1858 में, 1958 बोल रहा हूँ। और ये सारे रिजल्ट थे आपके 1857 के, आपको याद होगी क्रांति जो हुई थी हमारी स्वतंत्रता संग्राम, उसके रिजल्ट थे कि 1858 में क्या किया गया कि जो आपका गृह सरकार के जो भारत के राज्य सचिव थे उसको ब्रिटिश सरकार भारत की सरकार के लिए उत्तरदायी बना दिया गया था। तो 1858 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर आपको जो आपको मैं बोलूँ, हर आपको अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं। किसी भी आंसर की अपडेट हो, कोई रिजल्ट आता है कुछ भी, तो उन दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर के सभी को जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ रॉक। रॉक क्या होती है, हमारी चट्टानें होती हैं, और चट्टानें ये हमारी होती हैं 3 तरह की, और 3 में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो यही हमारी क्या है, चट्टान नहीं, यानी कि जो अवशेष चट्टान है ये चट्टान नहीं होती। चट्टान 3 होती है, एक तो हमारी कायांतरी चट्टान हो गई, दूसरी आग्नेय चट्टान हो गई, और तीसरी हो गई अवसादी चट्टान। तो 3 प्रकार की चट्टानें, अगर आपको अलग अलग कुछ दे दे कि इनमें से कौन सी चट्टान है, तो आपको इन्हीं 3 में से एक ढूंढना होगा। बाकी अवशेष जो चट्टान है ये किसी भी तरह की आपकी चट्टान नहीं होती, सिर्फ 3 तरह की चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट जो आपकी लावा जो आपका निकलता है ज्वालामुखी से, मैग्मा वगैरह, उसके ठंडे होने के बाद में बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, The Shailendra kings who established their empire in Southeast Asia in the 18th century AD followed which religion, यानी कि जो आपका 8वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में जो साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो शैलेंद्र राजा थे, ये आपके किस धर्म के अनुयायी थे। तो शैलेंद्र राजा की मैं बात करूं तो बौद्धयान, यानी कि बौद्ध जो धर्म है, और बौद्ध धर्म में ये कौन सी शाखा के थे, महायान और हीनयान 2 शाखाएं होती हैं बौद्ध धर्म की। तो महायान से रिलेटेड था इनका शैलेंद्र राजा का। और ये कहाँ पर थे, कहाँ के राजा थे जिनकी मैं बात करूं, तो ये इंडोनेशिया के थे, और इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है वहाँ के ये राजा थे। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है जो कि आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इसके एक राजा थे, यानी कि एक आपसे टेम्पल कई बार पूछा जाता है कि जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर अगर आपसे कभी पूछे कि कैलाश मंदिर किस आपके साम्राज्य ने बनवाया, तो वो शैलेंद्र राजा वाला वंश था। और इसके बनवाने वाले जो थे वो थे पनांग करण, उनका नाम था पनांग करण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्योंकि पूछा गया है। पनांग करण ने कैलाश मंदिर बनवाया हुआ था जो कि शैलेंद्र राजा साम्राज्य से रिलेटेड थे। नेक्स्ट आप लोग अब बाकी यहाँ ये याद रख सकते हैं कि जो राजेंद्र चोल फर्स्ट थे जो कि चोल डायनेस्टी से रिलेटेड थे, उन्होंने इसको हराया हुआ था इस साम्राज्य को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी कि जो पहले पैरा ओलंपिक गेम्स थे वो कब हुए थे। देखिए वैसे आपके ओलंपिक तो 1896 में हुए थे, लेकिन जो पहले पैरा ओलंपिक हुए ये आपके 1960 यानी कि 1960 में हुए थे। और ये कहाँ पर खेला गया था 1960 वाला, तो ये रोम में खेला गया था आपका 1960 का जो है पैरा ओलंपिक। और पहला पैरा ओलंपिक ये था, ये भी याद रखना है, जिसके अंदर 400 खिलाड़ी जो थे, यानी कि 400 पैरा एथलीट, 400 पैरा एथलीट इसमें शामिल हुए थे। और जो कि कितनी कंट्रियों से थे, तो 23 देशों यानी कि 23 कंट्री के एथलीट थे। 400 जिन्होंने 8 तरह के खेल यानी कि 8 टाइप की स्पोर्ट्स के अंदर खेले गए थे। तो स्पोर्ट भी पूछ सकता है कि फर्स्ट पैरा ओलंपिक में कितने टाइप की स्पोर्ट हुए थे, तो 8 तरह के हुए थे। 23 देशों से 400 खिलाड़ी इसके अंदर आए हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है फिटनेस आफ्टर स्ट्रेस इज गुड फॉर, यानी कि तनाव के बाद ही उपयुक्तता किसके लिए अच्छी होती है, तो लॉन्ग स्पैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फिटनेस जो होती है आफ्टर स्ट्रेस ये हमारे लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है, लॉन्ग स्पैन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, इंडिया वॉज रैंक्ड वॉट इन द आपका मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स एमंग 46 डेस्टिनेशन फॉर द ईयर 2020-21 बाय द मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन, यानी कि जो मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन है इसने 2020-21 की रिपोर्ट जारी की। और 46 गंतव्यों में से भारत को जो है मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स यानी कि भारत को मेडिकल टूरिज्म यानी कि MTI में जो है इंडिया की कितनी रैंक रही हुई थी। तो MTI की मैं बात करूँ तो MTI में भारत की यहाँ पर रैंक थी 10, यानी कि 10 नंबर पर जो है
भारत रैंक कर रहा था एमटीआई का, और 2 साल में ये आपका रिपोर्ट आती है, ये भी याद रखना है। और इसको जो जारी करता है वो IHRC जारी करता है, इसको जारी करने वाला होता है IHRC। और IHRC की मैं बात करूँ तो IHRC आपका होता है इंटरनेशनल हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट रिकॉर्डेड वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द 2001 से 2011 सेंसस, यानी कि 2001 से 2011 तक सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो किस स्टेट में हुई थी। ये सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप लोग मेघालय आंसर लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि थी वो आपकी मेघालय की हुई थी, और मेघालय के अप्रॉक्स 27% हुई थी। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन देखिए CGL में यहाँ आपसे 3 स्टेट पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ मेघालय तो आपका पहले ऑप्शन पर आएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ही मेघालय से आपका एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है तो आपके लिए आसान हो गया काम। मेघालय के बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है जो कि 25% तक आपकी जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, और बिहार आता है तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन देखिए थोड़ा टफ था, 3 स्टेट, अगर मेघालय 2-3 में ऑप्शन दे देता 2 में तो कन्फ्यूजन आपके लिए हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही एक दिया क्योंकि मेघालय आपको सबसे ज़्यादा तो पता है पॉपुलेशन रेट कहाँ का है, वो मेघालय का 27%, जो कि पूछा भी जाता है आपका सिंगल क्वेश्चन यानी कि वन लाइनर के फॉर्म में। तो आपका यहाँ पर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। बाकी अगर यही चीज़ यूटी में जब पूछी जाएगी कि कौन सी यूटी है जिसमें कि आपके सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट हुई थी पॉपुलेशन, तो वो है दादर नगर हवेली, जिसकी जो ग्रोथ रेट थी यूटी में वो 55% थी, जो कि पूरे भारत में सभी राज्यों और सभी यूटी से ज़्यादा था आपका, तो 55% की हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपका कि द 3014 मीटर जो हाई आपकी है जम्फू माउंटेन्स रेंज है, ये कहाँ पर आपका लोकेटेड है, किस राज्य में आता है। तो यहाँ पर अगर जम्फू मैं बात करूँ, जम्फू जो आपका माउंटेन रेंज है ये आता है हमारा नागालैंड में, ये नागालैंड में आता है, और ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है आपके नागालैंड की, ये चीज़ भी याद रखना है, सेकेंड हाईएस्ट नागालैंड का जम्फू, जो जिसकी ऊंचाई आपकी 3014 है। तो सबसे ऊंचा कौन है, अगर मैं सबसे की मैं बात करूं तो हाईएस्ट पीक आपकी है सरमाटी, ये आपको याद रखना है। सरमाटी जो है वो नागालैंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई आपकी 3481 मीटर के अप्रॉक्स है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे हाईएस्ट आपकी सरमाटी है नागालैंड की, दूसरी है जम्फू पर्वत, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया और जिसकी ऊंचाई भी आपको दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अर्ली वैदिक पीरियड अ वेल्दी पर्सन वॉज नोन एज, यानी कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें जो धनवान व्यक्ति होता था उसको हम किस नाम से जानते थे, तो उसको बोला जाता था गोमत। यहाँ पर गोमत राइट आंसर हो जाएगा। और जो गोमत वर्ड है ये लिया गया है गोमती से, और गोमती एक संस्कृत वर्ड होता है जिससे इसको लिया गया है आपके वैदिक पीरियड में। और गोमती का मतलब ये होता था कि आपके पास, जिसके पास काफ़ी गाय होना, यानी कि काऊ जिसको बोलते हो, काउज हैविंग पजेशन ऑफ काउज, यानी कि जिसमें कि आपके पास ज़्यादा गाय होती थी तो उसको हम गोमती बोलते थे, और उसी से आपका वर्ड बना गोमत, जो कि आपका धनवान व्यक्ति यानी कि जो प्रॉस्परस होता था, रिच लोग होते थे, उनको गोमत बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन इज एसोसिएटेड विद जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो की मैं बात करूं, जैवलिन थ्रो से आपको ऑलरेडी पता है कि भाला फेंक से कौन से इनमें से रिलेटेड है, ये है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था और इतने पॉपुलर हो गए कि ऑलमोस्ट सभी को पता है। और याद कर लेना है, मनिका बत्रा कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आता है, टेबल टेनिस से इनका रिलेशन है। पंकज आडवाणी कई बार आपका डायरेक्ट आता है, ये आपका बिलियर्डर्स है, ये वही हैं जो नाम कई बार पूछे जाते हैं। सौरभ चौधरी की यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि सौरभ जो चौधरी हैं इनका रिलेशन जो है वो कौन से आपके जो है आपके स्पोर्ट्स से, तो सौरभ चौधरी की मैं बात करूँ तो इनका रिलेशन है शूटिंग से। और शूटिंग में ये है कि आपके यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र के शूटिंग आपके जो आपके प्लेयर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता हुआ था। तो ये क्वेश्चन सौरभ चौधरी से बनेगा कि सौरभ चौधरी एशिया जो गेम था एशियन गेम्स में सबसे कम उम्र में यानी कि यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर जो हैं एशियन गेम्स के, वो सौरभ चौधरी थे शूटिंग के अंदर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा आ जाता है यहाँ पर,
ये वैदिक तो मैंने करवा दिया ऑलरेडी, ये भी हो गया। यहाँ पर आते हैं, Who among the following सितार मैस्ट्रो was awarded the भारत रत्न in year 1999? देखिए मैंने कितनी बार ऑलरेडी आपको बताया है कि आपका 1999 में किससे आपका मिला हुआ था भारत रत्न, जो कि एक म्यूजिशियन थे। तो ये मिला था पंडित रविशंकर को। अब तक केवल 6 लोग हुए ही हैं जिनको, 6 म्यूजिशियन हुए जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। पंडित रविशंकर को 1999 में मिला हुआ था, जो कि राइट आंसर है। और ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको मिला हुआ था, क्योंकि इससे पहले 1998 में कर्नाटक संगीत से रिलेटेड जो थी, कार्नेटिक म्यूजिक से MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला। उसके बाद पंडित रविशंकर को मिला। एंड 2001 की मैं बात करूं तो 2001 में 2 लोगों को दे दिया गया। आपका किसको दिया गया? उसमें दिया गया जा करके आपका लता मंगेशकर को दिया गया और बिस्मिल्लाह खान को। हरि प्रसाद चौरसिया को कोई भारत रत्न नहीं दिया गया है। भूपेन हजारिका को सबसे लास्ट में दिया गया है 2019 में। एंड पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया है 2009 के अंदर। तो ये 5वें नंबर के थे और भूपेन हजारिका 6ठे नंबर के थे। 6 लोग आपके हो गए। हरि प्रसाद चौरसिया को भारत रत्न नहीं मिला है। इनका रिलेशन जरूर आपके किराने घराने से है, जो कि मुजफ्फरनगर यूपी में आता है। और आपका ये तो भीमसेन जोशी का, सॉरी, आपका किराना घराना। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं आपके, ये तो बांसुरी वादक हैं, ये तो मैं भूल ही गया था, बांसुरी वादक हैं। और पन्नालाल घोष भी हैं, वी प्रसन्ना भी हैं। ये लोग क्या हैं? विकुंज मणि हो गए, राजेश प्रसन्ना हो गए, ये लोग बांसुरी वादक हैं। पंडित भीमसेन जोशी आपके किराना घराना से, मुजफ्फरनगर यूपी से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, Who among the following actors won the बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर मीना गुरजरी इन 1975? यानी कि आपकी एक मूवी आई मीना गुरजरी, जो कि 1975 में 1975 में आपकी एक फिल्म आई हुई थी मीना गुरजरी। और इसके लिए जो है अवार्ड मिला हुआ था मल्लिका सारा देवी, नहीं एक्चुअली मल्लिका साराबाई है, मल्लिका साराबाई को यहाँ पर अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट एक्ट्रेस का। बाकी मैं बात करूँ, ये आपकी मीना गुरजरी फिल्म थी, ये किस लैंग्वेज में थी? तो ये गुजराती में थी। बाकी अदर नाम आपके लिखे हैं, शोभना नारायण, इनका रिलेशन जो है वो कथक से, जो कि यूपी का आपका डांस है क्लासिकल। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम एंड ओडिसी से रिलेटेड है आपको। और सितारा देवी का जो रिलेशन है, इनका भी रिलेशन कथक से ही है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आसान सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को आपको मिलेगा, इसलिए मैंने डाल दिया है कि ये तो गलत नहीं होना चाहिए कभी। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द विच अमेंडमेंट? यानी कि किस मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं, किस संशोधन में जो है आपके मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट आते हैं दिमाग में, या कब हुआ था इसका आंसर, इसके फैक्ट जितना आपको यहाँ पर पता है, बेहतर से बेहतर नॉलेज आपका जो आपका मौलिक कर्तव्यों से है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर आप लोग रेगुलर वॉच करते हैं। क्योंकि आप लोगों का वॉच करना, आप लोगों का लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, दैट मोटिवेट्स मी अलॉट। तो मोटिवेशन मेरा भी होता है, हार्डवर्क कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए 100 व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी लगता है इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो आई थिंक आई डिज़र्व समथिंग मोर देन, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इनटू अ सेकुलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान? यानी कि किसने किया एक धर्मनिरपेक्ष भारत और एक इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की द्विविभाजन की घोषणा की हुई थी? एक्चुअली यही आपसे पूछा है यहाँ पर कि कौन की जो भारत और पाकिस्तान को अलग होने की जो घोषणा थी वो किसने करी हुई थी। क्वेश्चन ये है, आपका लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकता है। तो ये थे माउंट बेटन। माउंट बेटन ने क्या किया? लुइस माउंट बेटन ने, इन्होंने 3 जून 1947 को जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए घोषणा किया हुआ था, यानी कि अनाउंस किया हुआ था। ये 3 जून को हुआ था एंड माउंट बेटन ने किया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है उर्मिला सत्यनारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल? यानी कि उर्मिला सत्यनारायण आपसे पूछा गया है किससे है? तो उर्मिला सत्यनारायण की बात करूं तो भरतनाट्यम से इनका रिलेशन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम से लीला सैमसन हो गई, टी बाला सरस्वती हो गई, वैजंती माला हो गई, इन लोगों का भी रिलेशन जो है भरतनाट्यम से है और ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इन 2021 द इंडियन क्रिकेट टीम डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया? देखिए इंडियन क्रिकेट टीम ने क्या किया, 2021 में ऑस्ट्रेलिया को हराया इन अ टेस्ट मैच।
एट द गाबा स्टेडियम, यानी कि गाबा स्टेडियम के अंदर भारत ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को हराया आफ्टर एंड दैट बिकेम द ओनली क्रिकेट टीम टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन ब्रिस्बेन। यानी कि इससे पहले एक टीम थी जिसने कि ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ था गाबा में। तो ये कब हराया हुआ था? तो ये हराया हुआ था 1988 में, यानी कि 1988 में आपसे ये पूछा है 1988 में गाबा के मैदान में जो स्टेडियम है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को किसने हराया हुआ था? तो सबसे पहले आपके वेस्ट इंडीज़ ने हराया हुआ था, और इतने दिन बाद जो 2021 में यहाँ पर भारत ने हराया हुआ है। करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम पर पूछा गया था, और इसको स्टैटिक भी समझ सकते हैं, आपके स्टैटिक में क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द चीफ गेस्ट एट द 74 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो आपको पता है रिपब्लिक डे में आपके ऑलमोस्ट आते ही हैं। तो रिपब्लिक डे के बारे में मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया हुआ था कि आपके किस वर्ष नहीं आए हुए हैं, ये भी पूछा गया था। तो 2020 और 21 में कोई चीफ गेस्ट नहीं आया है ड्यू टू कोविड-19। और पहला जो गणतंत्र था वहाँ पर चीफ गेस्ट बने हुए थे सुकर्णो, और ये थे प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के। और 74 में जो आए हुए थे ये अब्दुल फतेह अल सीसी थे, और अब्दुल अल सीसी जो हैं ये थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो कि आए हुए थे। अभी आपका 75 हुआ है जिसमें फ्रांस के आए हुए थे एमेनुअल मैक्रोन के नाम से जानते। तो एमेनुअल मैक्रोन जो आपके 2024 में आए हुए थे फ्रांस के आपके हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो कि पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या करना है मैंने आपको करवा दिया, और शिफ्ट वाइज में ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दूंगा। जितने भी शिफ्टें होंगी आपके 3 सेट हो गए, और आई थिंक 39 या 40 सेट होंगे कुछ, मैं सारे यहाँ पर कवर कर दूंगा आपके लिए। सारे मैं कवर कर दूंगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को ऐड करना है। बाकी लाइक कमेंट वगैरह करिए, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो जा करके वहाँ से जुड़ जाइए।